हाजीपुर के लिए क्या होगा? हाजीपुर का पत्ता नहीं खोल रहे हैं आप। भाई कितनी बार खोले? अब जब तक नामांकन नहीं कर देंगे तब तक आप लोग मानिएगा नहीं। अब जब तक नामांकन नहीं कर देंगे तब तक आप लोग मानिएगा नहीं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार की राजनीति में चाचा और भतीजे के विवाद ने हाजीपुर लोकसभा सीट को हॉट सीट बना दिया है। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के खेमे से कौन इस सीट का पहलवान होगा, इसको लेकर बिहार में हमेशा चर्चा खूब चलती है। एक तरफ केंद्रीय मंत्री और हाजीपुर के मौजूदा सांसद पशुपति कुमार पारस लगातार ये दावा ठोकते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हाजीपुर की सीट से 24 में भी वही चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ उनके भतीजे चिराग पासवान तो बिल्कुल निश्चिंत हैं कि एनडीए में उनकी बात बीजेपी से हो चुकी है और हाजीपुर सीट को लेकर तो कोई विवाद ही नहीं है। और बीते दिनों जब हाजीपुर में जदयू के एक नेता के घर शादी कार्यक्रम में गए और हाजीपुर को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि क्या जब तक मैं नामांकन पर्चा ना भर दूं तब तक आपको विश्वास नहीं होगा। जिस आत्मविश्वास के साथ चिराग पासवान ने जवाब दिया है, उसके बाद जाहिर है चाचा पारस की मुश्किलें अब बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। लग रहा है कि चिराग पासवान पूरी तरह से तैयार हैं और एनडीए में अब उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हाजीपुर सीट पर चिराग पासवान ही चुनाव लड़ेंगे। क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले आप वो सुनिए। ये जो चुनाव का नतीजा है उसके बाद कहा जा रहा है कि मांग किया जा रहा है या चर्चा चल रही है कि नीतीश अब बॉस बने इंडिया गठबंधन के। अच्छा, जिन्होंने बंटाधार किया उन्हीं को बॉस बनाइएगा। कैसी रणनीति है ये? अगर आज की तारीख में अगर इन तीन राज्यों में अगर तथाकथित इंडी अलायंस का या विपक्षी दलों के गठबंधन का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो किस कारण से हुआ? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बयानों से ही हुआ ना। और इनके बयानों पर जो बाकी दलों ने खामोशी रखी, क्या इन्होंने महिलाओं का अपमान नहीं किया? बिहार की विधानसभा में खड़े होकर जिस तरीके से अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उस पे जिस तरीके से तमाम गठबंधन दल के नेता खामोश रहते हैं, वो नुकसान का कारण बना। नुकसान का कारण बना अनुसूचित जाति से आने वाले वरिष्ठ नेताओं का अपमान करना, जिसमें खुद मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी जो कि खुद दलित समाज से आते हैं, उनका अपमान, उनके लिए जिस तरीके से के अपशब्दों का इस्तेमाल बिहार की विधानसभा में ही किया, जिसका प्रमुखता से जिक्र भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हर सभा में किया, उस पे जिस तरीके से तमाम इंडिया अलायंस के नेता उसमें खामोश रह गए। हाजीपुर के लिए क्या होगा? हाजीपुर का पत्ता नहीं खोल रहे हैं आप। भाई कितनी बार खोले? हाँ, आप लड़ेंगे, माँ लड़ेगी। अब जब तक नामांकन नहीं कर देंगे तब तक आप लोग मानिएगा नहीं। तो अभी आपने सुना लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई के सांसद चिराग पासवान को आगामी 24 के चुनाव से पहले लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों ही खेमों में खूब हलचल देखने को मिल रही है। बीते 28 नवंबर को पार्टी के 24वें स्थापना दिवस के मौके पर जहां केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने हाजीपुर में शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ उनके भतीजे और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने राजधानी पटना में बापू सभागार में बड़ी भीड़ जुटाई थी। और जाहिर है बीजेपी को भीड़ के जरिए ताकत दिखाने का कोशिश दोनों ही खेमों ने खूब किया। वैसे भी चिराग पासवान को लेकर अक्सर आप खबरें देखते होंगे, रेडियो में भीड़ उमड़ते रहती है, लेकिन वहीं चाचा और भतीजे की लड़ाई हाजीपुर सीट को लेकर खूब देखने को लगातार मिल रही है। लेकिन पारस का खेमा छोड़कर वैशाली की सांसद वीणा देवी अब चिराग पासवान के पास वापस लौट आई हैं। ऐसे में आगामी 24 के चुनाव में एनडीए खेमे के अंदर हाजीपुर के अलावा दोनों ही लोजपा के गुटों को कितनी कितनी सीटें मिलती हैं, इसको लेकर भी हर तरफ चर्चा जरूर है और देखने वाली बात भी होगी। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।